माना तुम्हारे जीवन में रुकावटों के पहाड़ आते हैं, माना तुम्हारे जीवन में रुकावटों के पहाड़ आते हैं, पर अपने साथ वो ऊंची छलांग मारने के मौके भी लाते हैं। अब ये तुम पर है, अब ये तुम पर है कि डर के तुम घुटने झुकाओगे या चुनौतियों के सर चढ़कर आसमान छू जाओगे। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, फिर से हाजिर हैं आपकी गुरु माँ रुक्मिणी, आपको आपका मई महीने का राशिफल बताने के लिए। क्या क्या घटनाएं आपके साथ होंगी, ग्रह किस ओर को गोचर करेंगे, आप पर क्या प्रभाव डालेंगे और क्या उपाय इस महीने आपने करना है ताकि जीवन आपका सुचारू रूप से चलता रहे, सारी बातें बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जान लेते हैं मई महीने में कौन से व्रत त्योहार आ रहे हैं। 4 मई को वारुथनी एकादशी रहेगी, 16 मई को सीता नवमी है, 19 मई को मोहिनी एकादशी है, 21 मई को नरसिम्हा जयंती यानी कि नरसिंह भगवान की जन्मोत्सव है, 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाएगी, 24 मई को नारद जयंती है। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जन्म कुंडली अनुसार अपनी जो सटीक राशि है उसके हिसाब से ही देखिए। नहीं पता आपकी राशि कौन सी है तो फिर उस स्थिति में नाम राशि से भी आप देख सकते हैं। ये जो राशिफल है ज्योतिष की गणनाओं पर आधारित है और मुझे जो भी इंट्यूशन भगवान से प्राप्त होते हैं, जो भी आभास लगते हैं, उसके हिसाब से मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। लाखों लोगों के लिए राशिफल है, बहुत सारे लोगों के लिए मैसेजेस इसमें है, तो आपसे जो भी मेल खाए उसको रखें, जो मेल नहीं खा रहा उसको जाने दीजिए। चलिए पहले एक नजर डाल लेंगे हमारे ग्रहों पर। कौन सा मई महीने में कौन सा ग्रह किधर गोचर कर रहा है, उसके हिसाब से जानेंगे हमारे जीवन पे वो क्या प्रभाव डालने वाले हैं। सूर्य जो है वो 14 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा जो है महीने की शुरुआत में मकर राशि में बने रहेंगे और अंत में ये गोचर करते हुए मीन राशि तक प्रवेश कर जाएंगे। मंगल जो है इस महीने मीन राशि में ही बने रहेंगे। बुध जो है 10 मई को मेष राशि में आएंगे और 31 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति का मेजर ट्रांजिट यहाँ पर हो रहा है 1 मई को वृषभ राशि में। लगभग 12 साल बाद बृहस्पति जो है वो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे 1 मई को। शुक्र जो है 19 मई को वृषभ राशि में ये भी प्रवेश कर जाएंगे और शनि कुंभ राशि में बने रहेंगे। राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में बने रहेंगे। एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष हमारे लिए कमाने की विद्या नहीं है, सेवा की विद्या है। इसी भाव से हर गुरुवार हम सिद्ध दरबार लगाते हैं जहां निःशुल्क हम आपकी जन्म कुंडली देखते हैं। जन्म कुंडली देख करके आपके बारे में ऐसी बातें बताते हैं जो कि आपको दंग कर देती हैं। ये हमारा कुछ नहीं है, हमारे गुरुदेव की कृपा है, हमारे इष्ट भगवान श्री शनिदेव की हम पर कृपा है, नवग्रह देवताओं की कृपा है, जिसके कारण हम आपको बता पाते हैं। चाहे YouTube पर राशिफल के माध्यम से बताएं, चाहे आप हमसे मिलने आए तब बताएं। वृषभ राशि वालों, चलिए जानते हैं मई का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। सबसे पहले जो मेजर एनर्जी मुझे इस महीने दिखाई दे रही है वो है आपके घर के आसपास कुछ लोग आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर शत्रु हैं आपके ऑलरेडी, या आपका कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या घर को लेके कोई डिस्प्यूट चल रहा है, या आसपास के लोगों से कोई परेशानी चल रही है, तो वहां आपको थोड़ा सतर्क होना होगा। अगर आपका घर जहां आप रहते हैं वो नहीं है, आपका होम टाउन कहीं और है, तो हो सकता है आपको वहां जाना पड़े और जाकर के उस परेशानी को सॉल्व करना पड़े। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप इन्वॉल्व उसमें नहीं है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आपको इस महीने उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आपको उस लड़ाई को लड़ना होगा, जबकि आप चाहते नहीं है लड़ाई झगड़ा करना, आप बिल्कुल ही शांति चाहते हैं और शांति रहना चाहते हैं, लेकिन सामने वाले लोग जो हैं आपको उकसाएंगे, आपके घर वालों को परेशान करेंगे, तो ना चाहते हुए भी आपको एक्शन लेना पड़ेगा और उस लड़ाई के अंदर कूदना भी पड़ेगा। तो हो सकता है अगर यहाँ पे आपका घर नहीं है, होम टाउन में कहीं है, गाँव में है, कहीं दूसरे शहर में है, तो आपको जाना पड़ सकता है वहां पर लड़ाई हो सकती है, या फिर आपका जहां रहते हैं वहां घर के आसपास भी हो सकता है। तो उन लोगों से थोड़ा सा बच के चलेंगे, थोड़ा सा सावधानी रखेंगे।
रखेंगे और लास्ट में जो उपाय बता रही हूँ उसको जरूर करिएगा। कुछ लोगों को पुलिस भी बुलानी पड़ सकती है, लेकिन वो आपके फेवर के लिए होगा, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, क्योंकि लड़ाई झगड़ा उतना बढ़ सकता है। अगर हम बात करें आपके जॉब की, तो जॉब के अंदर आपको थोड़ा सा काम तो ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन उसका काम की सफलता बहुत ज्यादा नहीं दिख रही है, तो उसकी वजह से आप थोड़े से निराश होंगे स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे जैसे मई महीना आपका आगे बढ़ेगा, आपको धीरे धीरे करके कंट्रोल आने लगेगा आपके काम पर, तो आप उसको मैनेज भी कर पाएंगे और फिर उसमें से सफलता भी निकाल पाएंगे, प्राप्ति भी कर पाएंगे। अगर किसी भी प्रकार का लिखने का काम है आपका, अगर आप किसी भी तरीके से कुछ लिखते हैं, आपका राइटिंग का काम है, आपका व्लॉगिंग है, कंटेंट क्रिएटिंग है, आप यूट्यूब पे हैं या किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हैं जहां कंटेंट लिखा जाता है, शब्दों का प्रयोग होता है, तो उन लोगों के लिए खास ये समय रहेगा। अगर आपको किसी भी तरीके का उलझन हो जाती है, कोई कंटेंट नहीं सूझता है, तो आप थोड़ा सा अपना दरवाजे वगैरह बंद करके एकांत में बैठ जाएं, लोगों से थोड़ा सा दूर हो जाएं, आपको अपने आप ही आगे क्या करना है, क्या लिखना है वो पता चल जाएगा। धन संबंध की बात करें तो आपको पहले मई में जैसे स्टार्टिंग में ऐसा लग सकता है जैसे आप पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको बहुत सारी जगहों पे पैसा खर्चा करना पड़ रहा है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत परेशान भी हो जाएंगे कि ये भी हमें करना है, वो भी हमें करना है। लेकिन जैसे जैसे मई का महीना आगे बढ़ेगा, धन में भी वृद्धि होगी, आपको स्टेबिलिटी ये मई का महीना लेकर के आएगा, जाते जाते आपको स्टेबल जरूर करेगा, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि इतना धन मुझे आ रहा है, यहाँ से आ रहा है और ऐसे मुझे अपने खर्चे मैनेज करने हैं, तो वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। कोई लॉन्ग टर्म इस समय में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 15 मई के बाद आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, वो आपको लाभ जरूर करवाएगी। अगर आप कोई एफडी वगैरह खुलवाना चाहते हैं तो वो भी अच्छा है, और आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको उसकी नॉलेज है तो। इस समय में थोड़ा सा आपको रैशेस वगैरह होना, मतलब शरीर में थोड़ी गर्मी ज्यादा महसूस हो रही है कि आपको ज्यादा गर्मी लग सकती है शरीर में, और साथ ही आपको थोड़े से रैशेस वगैरह निकलना, दाने वगैरह निकलना, और फेस पे लाल ज्यादा हो जाना, यहाँ पे सिर पे रेडनेस ज्यादा होना, तो ऐसी कुछ चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। साथ में सर में दर्द होना, वो भी बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल आगे आपको सर में दर्द भी इस समय में हो सकता है, तो उसके लिए आप ध्यान रखेंगे। तो हमने क्या बताया और उसके बाद वो कैसे हैरान हुए, चलिए जानते हैं। मेरा नाम रितु है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं गुरु माँ का राशिफल देखती हूँ, वीकली जो होता है और मंथली भी। जो भी गुरु माँ बताती है ना वो 100% एकदम सच होता है। गुरु माँ ने लास्ट टाइम बोला था कि मेरी राशि के अनुसार कि मेरे नेल्स टूट जाएंगे, सच में मेरे नेल्स टूट गए हैं, और जो भी बोलती है ना वो हमेशा ही सच होता है। आज मैं फर्स्ट टाइम गुरु माँ के दरबार में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। पिछले 2 वर्षों से गुरु माँ का यूट्यूब चैनल ग्रहों की बात देखता आ रहा हूँ। मेरा वृषभ राशि नाम राशि से 105% मैच होता है, और गुरु माँ के दरबार, जनता दरबार हर गुरुवार को लगता है। इसके बारे में और गुरु माँ के दया के बारे में क्या कहना, अगर कुछ कहा जाए तो वह अतिशयोक्ति होगी। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि हर भक्त एक बार अवश्य नारियल लेकर गुरु माँ के दरबार में अपनी हाजिरी लगाएं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। यहाँ दूसरी बार मैं आया हूँ जब से माँ ने हमें बताया कि आप ये पूजन व्यवस्था करो, मुझे हर तरह से सुख शांति मिली। और इस बार उन्होंने बताया है जो मेरे बारे में कि मेरी 100% लगभग व्यवस्था सही हो गई है, और जो पूजन बताया है मैं उस पूजन को कर रहा हूँ। मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत सुख शांति मिली है। इसलिए मेरा सबसे यही अनुरोध है कि एक बार जनता दरबार में वेस्ट पटेल नगर अवश्य हाजिरी लगाएं। धन की बात करें तो आप धन को अवश्य ही पाएंगे। जैसे जैसे बृहस्पति आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं, वो आपके लिए धन संबंधी जो अच्छी खबरें हैं वो लेके आएंगे। और अगर पहले से भी आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उसमें लाभ होगा। जो लोग उस तरह के बिजनेस में हैं जहां आप मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, या आप किसी तरीके का ऐसा आपका कोई काम है जहां काफी सारे लोगों को ज्वाइन करा के, चेन बना करके आप उनसे पैसा उनसे ले रहे हैं या उनको दे रहे हैं, या कुछ फाइनेंशियल काम ऐसा कर रहे हैं जहां पैसे का लेन देन है पब्लिक से, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। कुछ कंपनीज खासकर इस समय में अपना शेयर्स वगैरह भी निकाल सकती हैं, अपना आईपीओ वगैरह निकाल सकती हैं। इस समय में आपकी लाइफ जो है वो जैसे ब्लॉक सी लग रही थी आपको, तो मई के बाद जो है या मई के मिड से कहें तो आपकी लाइफ चेंज होगी। आपको थोड़ा सा रिजल्ट दिखने लगेंगे कि आप जो कर रहे हैं उसमें आपको रिजल्ट आने लगा है, जो आप कर रहे हैं उससे
स्मूथली कर पा रहे हैं, तो वो स्मूथनेस आपकी लाइफ में आ जाएगी, थोड़ी ज्यादा होप आपकी लाइफ में आ जाएगी, पॉजिटिवनेस ज्यादा आ जाएगी। रिलेशनशिप की बात करें तो अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में दूरी है तो मई के महीने में आप दोनों मिल तो सकते हैं, दूरी पूरी तरीके से खत्म नहीं हो रही है, लेकिन मुलाकात इस बीच में हो सकती है, या दोनों ही रियलाइज कर सकते हैं कि आप एक दूसरे के बिना अकेले हैं। तो वो थोड़ा सा उस स्थिति में, उस तरफ में थोड़ा आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, आप दोनों के रिश्तों के बीच में कोई व्यक्ति है जो उसे खराब करना चाहता है, जो आपके पार्टनर को भड़का रहा है, आपके लिए गलत बातें बोल रहा है, जिसकी वजह से आपका जो रिलेशनशिप है वो मई के महीने में थोड़ा सा अच्छा होते होते खराब हो सकता है। मई के महीने में आपके अंदर थोड़ा बचपना आ सकता है, आप थोड़ी बच्चों वाली हरकतें इस समय में करना पसंद कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने लिए समय निकालना, अगर कोई हॉबी है तो उसको स्टार्ट करना, कुछ अगर आप स्टिचिंग करते हैं या आपकी कुछ सीखने की ऐसी इच्छा थी कि कुछ हाथों से हम कुछ सीखें, कुछ बनाएं, तो वो आप इस महीने में स्टार्ट कर सकते हैं। खासकर जो हाउस होल्ड लेडीज हैं, हाउस वाइफ्स हैं, उनके लिए स्पेशली मैसेज आ रहा है। ओवरऑल एनर्जीज अच्छी हैं, आपको ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो जाएंगे, आप उसका लाभ लीजिए। चलिए अब इस महीने का उपाय बताते हैं। क्योंकि बृहस्पति जो है वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, बृहस्पति जो है सबसे बड़े ग्रह हैं, तो जब भी चेंज होंगे, नॉर्मली तो ऐसा है कि आपकी जन्म कुंडली में 2 नंबर जहां पे भी है, वृषभ राशि जहां भी पड़ती है, उनके चेंज होते ही वहां उस एरिया में प्रभाव होने लगेगा। क्या क्या प्रभाव होगा मैंने राशिफल में आपको बता ही दिया है। अब अगर वो प्रभाव अच्छा नहीं आ रहा है तो उसको कैसे आप बैलेंस में लेके आए। 1 मई को क्योंकि ये जो है राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो उपाय उससे पहले से ही आप स्टार्ट कर लीजिए, और मई के महीने में अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो उसमें भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपने 2-3 काम करने हैं, 2-3 ऑप्शन दे रहे हैं, उसमें से जो भी आपको फिजिबल लगे, जो भी आपको लगे कर सकते हैं, उससे कर लीजिएगा। एक तो मंदिर में आप दान देना शुरू करें, गुरुवार के गुरुवार पंडित जी को मंदिर में, लेकिन ऐसी कोई चीज़ दें जो मंदिर के काम आए। या तो अगर आप मान लीजिए आपके पास इतना धन नहीं है कि आप ऐसा कोई चीज़ दे सकें, तो आप अपने श्रम की सेवा भी दे सकते हैं। यानी कि सुबह उठे जा कर के आपने मंदिर की सफाई कर दी, वहाँ झाड़ू लगा दी, वहाँ किसी एक दिन की आपने सेवा कर दी। थर्सडे को कोशिश करिए ज़रूर आपकी सेवा हो, डेली भी कर सकते हैं। श्रम की सेवा के अलावा मंदिर में जो भी उपयोगी सामान है, जैसे भगवान जी की ड्रेस बनवा दी, जोत बत्ती दे दी, घी का आपने डब्बा दे दिया, इस प्रकार के जहाँ डेली मंदिर में वो चीज़ यूज़ हो सके उसको दीजिए। आप भंडारे में भी सहयोग कर सकते हैं। आप या तो भंडारे का आयोजन कर लीजिए वीरवार, बृहस्पतिवार, नहीं कर सकें तो जितना भी कम कर सकें, जो भी अपने हाथ से बना के आप कुछ लोगों में बांट सकें तो उनको दीजिएगा। पंडितों को भोज कराना बृहस्पति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, तो साधुओं को, पंडितों को आप भोग लगा सकते हैं, उनको खिलवा सकते हैं, या फिर भंडारे का आयोजन कर सकते हैं जहाँ बहुत सारे लोग खाना खा लें। इसके अलावा आप किसी भी पंडित जी को जो ब्राह्मण हैं और वो मंदिर की सेवा करते हैं या पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, उनके यहाँ कुछ भी दान कर सकते हैं। पंडित जी को वस्त्र दे सकते हैं, उनके उपयोगी कोई सामान दे सकते हैं, या फिर अगर आपको इतना सौभाग्य मिल जाए कि उनकी पुत्री का विवाह हो, लड़की का विवाह हो, तो उसमें भी अगर आप कुछ सहयोग करेंगे तो ऐसे में भी बृहस्पति बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो इनमें से जो भी उपाय आपके लिए आसान हो आप उसको करिए, तो अवश्य ही बृहस्पति देवता आपसे प्रसन्न होंगे। उनका जो ट्रांजिट है, जो गोचर है, आपको अच्छा फल करने लगेगा, आपकी सभी समस्याओं को दूर करेगा। आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। मई का महीना आपके लिए बहुत सुखद जाए, भगवान जी आपके सारे कष्ट दूर कर दें, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।